हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा एनिमेलिया वर्टिब्रेटा के बारे में। मतलब हमने अभी आगे इससे पहली वाली वीडियोस में हमने पूरा एनिमेलिया के जितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड है वो सारा पढ़ लिया था। वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ लिया था कि वर्टिब्रेटा जो है वो सिलोमिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब वर्टिब्रेटा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उसको हम आज पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा जो है 6 क्लासेस में डिवाइडेड है। नेक्स्ट फर्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है? जॉलेस वर्टिब्रेट्स है। जॉलेस वर्टिब्रेट्स मतलब कि ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके पास जॉ नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं। वो किसके अंदर आता है? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकी बॉडी जो है करेक्टराइज कैसे होगी? इनकी इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी होगी कि मतलब स्पॉनिंग करने के लिए वो उनको अपनी जहाँ पर वो रह रहे हैं उससे अलग जाना, उनसे जैसे अगर वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो उनको स्पॉनिंग करने के लिए सॉल्ट वाटर में जाना पड़ेगा। तो उनकी ऐसी ईल लाइक बॉडी होती है, ठीक है। सर्कुलर माउथ होगा उनका, स्लिमी स्किन होगी, स्केल लेस होंगे, मतलब जॉ लेस तो होंगे ही होंगे, स्केल लेस भी होंगे। माउथ जो है इनका ऐसे सर्कुलर होगा, स्लिमी स्किन होगी। ये क्या है? और एक एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जिनको, या बोरर्स ऑफ द अदर वर्टिब्रेट्स। मतलब एक्टोपैरासाइट, एक तो एंडोपैरासाइट होता है जो कि अंदर होता है। एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर रह के पैरासाइट का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर में। तो इनको एक्टोपैरासाइट की तरह साइक्लोस्टोमेटा जो हैं वो काम करते हैं क्या कि दूसरे की बॉडी के ऊपर रह के वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में लैम्प्रे भी बोलते हैं, और मैक्सिन, जिनको हम हैगफिश भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्पीशीज। स्पाइसीज में क्या है कि ये फिश की तरह होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। इनकी स्किन जो है वो स्केल्स से कवर्ड होगी, ठीक है। दे ऑब्टेन, वो क्या ऑक्सीजन जो है वाटर में से लेंगी। किसकी वजह से ऑक्सीजन ले पाती है? वो उनके पे गिल्स प्रेजेंट होता है, और उस गिल्स की वजह से वो उस पानी के ऑक्सीजन को वो ऑब्टेन कर पाती है। बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होगी। स्ट्रीमलाइन हमें पता है यूँ करके होती है, ऐसे स्ट्रीमलाइन होगी। मस्कुलर टेल होगी जो कि मूवमेंट में हेल्प करेगी। और दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर का होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। ह्यूमंस में क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन स्पाइसीज में क्या है? ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। ये एग्स ले करेंगे। कुछ स्केलेटन, कुछ की जो बॉडी है उनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से मिलके बना होगा, जैसे कि शार्क। और कुछ की बॉडी का स्केलेटन जो है वो दोनों से बना होगा, कार्टिलेज से भी और बोन से भी मिलके बना होगा, जैसे कि टूना और रोहू। अगर हमें इनके एग्जांपल्स देखने पिक्चर में, अगर हम देखें तो वो हम ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। तो इनकी पिक्चर्स जो हैं वो हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में से देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इनकी बॉडी एक्चुअली में क्या है। ये हमारे पास स्पाइसीज के बाद है हमारे पास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है कि ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डिफरेंट हैं किससे? फिशिज से। इनमें क्या होता है कि लैक ऑफ स्केल्स। फिशिज में क्या? फिशिज किस में है? पाइसिस में। तो पाइसिस में क्या हो रहा था कि गिल्स स्केल्स पाए जा रहे थे, तो यहाँ पर एम्फीबिया में स्केल्स नहीं है। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट हो जाता है उनकी स्किन के अंदर। म्यूकस ग्लैंड क्या है? म्यूकस ग्लैंड जो है वो म्यूकस प्रोवाइड करता है। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उनकी स्किन पे पाया जाता है। ये एम्फीबिया में डेवलप हो जाता है। और इनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर हार्ट है। रेस्पिरेशन जो है इनके पास अब गिल्स भी प्रेजेंट है और लंग्स भी प्रेजेंट है। तो मतलब एम्फीबिया जो है कनेक्टिंग पॉइंट है पाइसिस का और रेप्टिलिया का। हाँ, क्योंकि पाइसिस में गिल्स थे और रेप्टाइल में क्या है? लंग्स हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके जो है एम्फीबिया बनाए, जिनमें कुछ में गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फीबिया जो है इन दोनों में से किसी से में भी रेस्पिरेशन कर सकती है, या तो वो गिल से कर लेगी या तो वो लंग से भी कर सकती है। दूसरा क्या है कि दे ले एग्स ले करते हैं, और ये एनिमल्स जो हैं वो वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं टोड, सैलमेंडर्स, फ्रॉग्स।
अब है रेप्टाइल। रेप्टाइल जो है सबसे बड़ा पॉइंट तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। अभी यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, स्केल्स है, ब्रीथ करने के लिए इनके पास लंग्स हैं। अब यहाँ पर इनके पास गिल्स प्रेजेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ देम क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टीलिया में सबके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, सिर्फ एक क्रोकोडाइल है रेप्टीलिया के अंदर जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। प्लस कि ये एग ले करते हैं विद टफ कवरिंग, इनकी एग के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है और दे डू नॉट नीड टू ले देयर, इनको रेप्टीलिया के एनिमल्स को एग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पानी में ही दें, इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती पानी में एग देने की, जैसे कि एम्फीबिया में होता था। ठीक है, ये लैंड पे भी दे सकते हैं, लैंड पे दे सकते हैं। एग्जाम्पल हैं स्नेक्स, टर्टल, लिज़ार्ड, क्रोकोडाइल। हमारे पास नेक्स्ट है एप्स। एप्स क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर मतलब क्या है कि एक कमरे जैसा कंपार्टमेंट, तो वो उस उनके हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये क्या है, एप्स जो हैं वो एग्स ले करते हैं। इनकी क्या है, देयर इज़ एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग है फेदर्स की। क्या है, 2 फॉरलिम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं फ्लाइट के लिए, मतलब उड़ने के लिए। ये क्या है कि ब्रेथ करते हैं थ्रो लंग्स से। एग्जाम्पल क्या है, सारी बर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेमीलिया क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इनके क्या है कि मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए, और मिल्क ताकि जो है अपने यंग वंस को फीड कर सकें, इसलिए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि स्किन होती है इनकी, स्किन पे हेयर्स होते हैं, जिस एज वेल एज इनके में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस में, लेकिन उनमें से ही कुछ जो हैं, सम ऑफ देम जो हैं वो ले करते हैं एग्स को, जैसे कि प्लेटिपस एंड ये इकाइडना। और कुछ जो हैं जैसे कि कंगारू, वो बर्थ तो यंग वंस को देते हैं, लेकिन वो उनकी जो बर्थ होती है वो पुअरली डेवलप्ड होती है यंग वंस में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया, अब मेमीलिया का एग्ज़ाम्पल कैट, ह्यूमन, रैट, बहुत सारे हैं। अब ये मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है कि एनिमेलिया का, कि कैसे कैसे एनिमल्स जो हैं वो डिवाइड हुए। पहला तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे था। दूसरा, पहले एनिमल्स जो हैं वो सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हुए और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। टिश्यू पे क्या हुआ कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कोई भी कैविटी नहीं होगी बॉडी पे, सूडोसिलोमे होंगे या सिलोमेट होंगे। जिनमें कोई भी सिलोम नहीं होगा वो कौन कौन से थे, कोलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। सूडोसिलोम में निमाटोडा आ गया। सिलोमेट में फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, किसमें कि मेसोडर्म सेल्स जो हैं फॉर्म अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो के टाइम पे मेसोडर्म सेल्स जो हैं वो सिंगल सेल बनाएंगे, या सिलोम फॉर्म प्रोड्यूस पाउचेस पिंच ऑफ फ्रॉम द एंडोस्पर्म, एंडोडर्म्स में से, एंडोडर्म्स में सिलोम फॉर्म करेंगे। अब मेसोडर्म सेल्स वाले में से एग्जाम्पल थे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। लेकिन जो सिलोम फॉर्म कर रहे थे वो जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए, नो नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नो नोटोकॉर्ड में आ गया इकाइनोडर्मेटा, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्रेजेंट है, उसमें आ गया कॉर्डेटा। अब उसके बाद क्या है कि कॉर्डेटा प्रेजेंट तो है, अब क्या है, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स में, मतलब कोई भी एक स्टेज पे उसकी जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, लेकिन जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होगी। उसका एग्जांपल है प्रोटोकॉर्डेटा। और ये एक और था कि नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी एक किसमें, वर्टिबल कॉलम्स में, एडल्ट में, मतलब नोटोकॉर्ड पहले प्रेजेंट होगी लेकिन वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिबल कॉलम्स में, एडल्ट में। और फिर ऐसे में वर्टिब्रेटा आता है। वर्टिब्रेटा जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। हमारे पास लास्ट है नोमेनक्लेचर,
कि एनिमल्स अब इतने सारे हैं, अब उनको अलग अलग पूरे वर्ल्ड में कैसे बुलाया जाए, या मतलब कोई ऐसा एक नाम हो, इसके बारे में होने लगा कि कोई एक ऐसा नाम हो जिससे पूरे वर्ल्ड में वही चले और वो एक यूनिक हो। तो इसकी वजह से एक सोचा गया कि एक साइंटिफिक नेम रखते हैं ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या हो कि केमिकल सिंबल्स यूज़ हो या फार्मूला हो अलग अलग सब्सटेंस का। तो एक साइंटिफिक नेम रखा जाए जो कि यूनिक हो और वो सेम हो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक कैरोलस लिनियस जो हैं उन्होंने नोमेनक्लेचर को करा कब, 18 सेंचुरी में। तो उन्होंने अपने पॉइंट मतलब नोमेनक्लेचर के लिए उन्होंने पॉइंट्स दिए। कुछ पॉइंट्स ये हैं जैसे कि जीनस और स्पीशीज़ जो हैं वो लैटिन फॉर्म्स में होंगी। जीनस का नाम जो है हमेशा कैपिटल लेटर्स में चालू होगा और स्पीशीज़ का नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में चालू होगा। अगर वो प्रिंटेड है, साइंटिफिक नेम प्रिंटेड है, तो वो क्या होगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। लेकिन अगर वही नाम अगर हम हैंड रिटन रखते हैं तो जीनस का नेम और स्पीशीज़ का नेम अलग अलग अंडरलाइन होगा। मतलब हमने यहाँ पर कुछ लिखा और यहाँ पर भी है, तो ये जीनस और स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग अंडरलाइन होगी अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स के मेन पॉइंट्स थे जो कि लीनियस ने रखे थे कि ये ऐसा ऐसा होगा तो उसका नाम जो है वो यूनिक होगा, साइंटिफिक नेम। एंड थैंक यू।